क्वेश्चन हो गए थे। आवाज बंद करें ये पहले। ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके 4 भाग हैं और ये का है सिद्ध कीजिए निम्न फलन सभी जगह अवकलनीय है। तो अवकलनीय के लिए जैसे इसका थर्ड पार्ट है f ऑफ x इक्वल टू e की पावर x, और इसमें का है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित फलन सभी जगह अवकलनीय है। तो f ऑफ x इक्वल टू e की पावर x है ना, इसको सभी जगह अवकलनीय बताना है। तो सभी जगह अवकलनीय बताने के लिए कोई भी पॉइंट ले लीजिए रियल नंबर का, माना a बिलोंग्स टू कैपिटल R। कोई भी पॉइंट लिया a, वो क्या रियल नंबर सेट ऑफ रियल नंबर में से है, सेट ऑफ रियल नंबर में से है अगर ये, तो इसको अवकलनीय बताएंगे। अगर a रियल नंबर का कोई भी पॉइंट हो सकता है यहाँ, तो किसी a पॉइंट पे आप इसको डिफरेंशिएबल बता दो तो हम कह देंगे कि पूरे सेट में फिर क्या होगा, ये डिफरेंशिएबल होगा। तो अब देखें, अब आर एफ डैश जीरो सॉरी आर एफ डैश ए निकालें a पॉइंट पर दायां अवकलज लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन में h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h का मतलब हुआ यहाँ x की जगह क्या लिखोगे a प्लस h माइनस f ऑफ a का मतलब x की जगह कितना a अपॉन में h लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर a इंटू e की पावर h और माइनस का e की पावर a अपॉन h लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर a कॉमन लिया तो e की पावर h माइनस 1 अपॉन h। जब h की जगह 0 लिखोगे तो पहले इसका प्रसार कर लें, तो ये बना लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर a और e की पावर h का प्रसार क्या होता है 1 प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 और ये माइनस का 1। अब देखिए बटे में कितना है ये h और है, तो 1 से 1 कट जाएगा, h कॉमन लेंगे ऊपर से तो ये h कट जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ h बचेगा। तो आप इसमें लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 और e की पावर a अपॉन में जो h है वो खत्म हो जाएगा, तो ये बनेगा 1 प्लस h अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3। जैसे ही आप इसमें h की जगह 0 लिखोगे तो e की पावर a बना, क्या बना ये e की पावर a। अब l f डैश के निकालें यानी बायां अवकलज, तो कितना बनेगा ये लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन में h। तो आप उस समय f ऑफ a माइनस h रखोगे ना, e की पावर x की जगह a माइनस h लिखेंगे, फिर f ऑफ a का मतलब e की पावर a अपॉन में माइनस h। तो इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर a इंटू में e की पावर माइनस h माइनस e की पावर a अपॉन में लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर a को कॉमन लिया तो e की पावर माइनस h माइनस का 1 अपॉन में माइनस h। इसका भी प्रसार करें माइनस h का e की पावर माइनस h के प्रसार के अकॉर्डिंग, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर a अपॉन में माइनस h, e की पावर माइनस h का प्रसार क्या होता है 1 माइनस का h प्लस का h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, फिर माइनस और माइनस का 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस h बचेगा, तो माइनस h से भाग लगाओगे 1 आएगा, फिर यहाँ माइनस h आएगा यानी 1 माइनस आएगा h, तो h की जगह 0 लिखोगे तो पीछे की टर्म सभी 0 हो जाएगी, यहाँ प्लस का 1 आएगा तो e की पावर a हो जाएगा ये लिमिट लगाने पर। तो आप लिख सकते हो क्योंकि r f डैश a बराबर l f डैश a, r f डैश a और l f डैश a बराबर है, तब f ऑफ x सभी बिंदुओं पर कैसा होगा, तब f ऑफ x सर्वत्र अवकलनीय है।
ये अवकलनीय है, नोट करें इसको। कोई क्वेश्चन जो ना हुआ हो बोल सकते हैं। 8वां एग्जाम्पल और 11वां एग्जाम्पल, ठीक है। हो गया क्या? अरे बोलिए, हो गया क्या? अगर ये कंप्लीट हो गया है तो अब आप एग्जाम्पल नंबर 8 को पढ़ें। पढ़िए एग्जाम्पल 8।
देखेंगे इसमें 8वें नंबर का एग्जाम्पल है ये, तो नहीं रहे क्या? समझो इधर, देखिए अब आगे ये है इसमें एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल 8 है इसमें f of x इक्वल टू e की पावर -1/x² और 0, साथ में साइन 1/x है। कंडीशन है if x नॉट इक्वल टू 0, if x इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब ये कहा है इस क्वेश्चन में कि x बराबर 0 पर निम्न फलन की अवकलनीयता की जांच कीजिए। क्या चेक करना है हमें? अवकलनीयता। x इक्वल टू 0 पर r(f'(0) निकालेंगे तो ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन में h लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये आएगा f ऑफ 0 प्लस h का मतलब है इसमें x की जगह क्या लिखोगे? 0 प्लस h यानी h e की पावर -1/h² साइन 1/h, और माइनस का 0 लिखोगे तो 0 आएगा, अपॉन में कितना है ये h लिमिट h टेंड्स टू 0, और इसको लिख सकते हो आप e की पावर -1/h² साइन 1/h अपॉन में h। आप एक काम कर सकते हैं कि इसका जो प्रसार है ना, आप चाहो तो इसको नीचे ले आओ, इसको नीचे ले आओ, क्या बनेगा? ये लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर तो रहेगा साइन 1/h और नीचे आएगा ये h e की पावर 1/h² इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर है ये साइन 1/h और नीचे क्या आएगा? ये h, और e की पावर x का प्रसार क्या होता है? 1 प्लस x यानी 1/h² प्लस और भी टर्म्स होंगी ना, 0 लिखोगे तो ऊपर वाली वैल्यू क्या बनेगी? दोलायमान साइन 1/0 साइन अनंत दोलायमान हो गया ना, -1 व 1 के मध्य, तो ये क्या बना ऊपर इक्वल टू में -1 हुआ 1 के मध्य दोलनीय, तो ये तो हो गया दोलनीय ऊपर, और नीचे कितना बनेगा? ये h की जगह 0 लिखोगे तो देखो ये 0 हो गया, ये 0 होगा ना, लेकिन ये समझो आप तो अंदर गुणा कर रहे हैं h का, तो ये h की जगह 0 लिखोगे, और यहाँ 1/0 क्या होगा? अनंत, अनंत होगा ना नीचे, अनंत में 0 जोड़ोगे तो अनंत ही आएगा ना नीचे, तो ये अनंत आया, अनंत का किसी में भाग दें तो 0। अब देखो आप किसी का मतलब किसी संख्या में भाग देना कि 0 में या अनंत में। देखिए अब तथा LF' क्या बना? LF' 0 इक्वल टू ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस का f ऑफ 0 अपॉन में माइनस h, तो क्या बनेगा? ये लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h का मतलब है इसमें x की जगह माइनस h लिखोगे ना, तो e की पावर -h लिखोगे तो ये तो बनेगा कितना?
-1/h² और साइन -1/h और माइनस का f(0) पे फलन का मान 0 है ना, कितना है ये 0, अपॉन में कितना है, अपॉन में है ये माइनस का h। फिर आपको बताया ना यहाँ e की पावर कितना माइनस अनंत बनेगा, क्या हो जाएगा 0, लेकिन कैसे होगा, पहले से नीचे लाओ ना, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये माइनस आगे आ जाएगा, इस माइनस से नीचे वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर तो बच्चा साइन 1/h और क्या नीचे h e की पावर 1/h², पहले भी तो सेम था, ये अभी उतना ही आएगा। अतः r(0) इक्वल टू l(0), तब f(x) x इक्वल टू 0 पर कैसा है, अब करनी है, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है ना, नोट कराइए। तुमने भले ही 12th क्लास में 90% क्यों ना बनाई हो, हाँ सुनने में आ रहा है कि जो ये प्लानिंग की थी ना कि सेकंड ईयर के आधार पे फर्स्ट ईयर की परसेंटेज दी जाएगी, तो बजाय उसके ये सुनने में आ रहा है कि परसेंटेज जो है वो है रिकॉर्ड के आधार पे दी जाएगी। हो गया होगा ना नोट, बात है नहीं ये किसकी बात कर रहे थे, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर या एग्जाम्पल 11 है ना, एग्जाम्पल 11 की तो बात कर रहे थे ना।
हो गया इतना। आपने वर्तमान और ह्रासमान पढ़ रखा है ना पहले भी। हाँ, वर्तमान ह्रासमान पढ़ा है ना। अब देखिए इसमें वर्तमान होने के लिए कोई फलन वर्तमान होगा यदि एफ डैश एक्स कैसा हो ग्रेटर देन 0। किसी भी अंतराल में कोई अंतराल दे रखा हो उसमें कोई फलन वर्तमान होगा यदि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन क्या हो 0 और ह्रासमान होगा यदि एफ डैश एक्स लेस देन 0। तो अब देखिए यहाँ आपके लिए एक क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज में, सॉरी एग्जाम्पल दिया है ये 10 11 पुरानी जिनके पास किताब है उसमें बीच में कहीं क्वेश्चन दे रखा होगा। ये पुरानी बुक में क्या होगा, कोई क्वेश्चन होगा। ये आप देखेंगे इसमें ये दिया है यहाँ x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लेस देन में log 1 प्लस एक्स और लेस देन में है ये x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू में 1 प्लस एक्स 4 और x ग्रेटर देन 0 इतना दिया है। ये कहा है सिद्ध करो इतना, इसमें क्या कहा है सिद्ध करो, ये रिजल्ट होगा। इसको सिद्ध करने के लिए आप क्या करोगे, एक बात बताइए। आप देख पा रहे हैं कि ये वैल्यू इससे बड़ी सिद्ध करवाइए है ना। तो एक फलन मान लीजिए इसमें माना ये बड़ी सिद्ध करवाइए ना, तो इस बड़ी वाले मान में से इस बड़े वाले मान में से यानी log 1 प्लस एक्स में से और इस छोटे वाले मान को घटा दो यानी x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 को माइनस कर दो। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई फलन मान लिया बस ये हमने। दूसरा मान लीजिए एक और तथा एक gx मान लीजिए, तो ये बड़ा मान है ना इसमें से इस मान को घटा दीजिए यानी x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू में 1 प्लस एक्स माइनस में है ये log 1 प्लस एक्स माइनस का क्या है ये log 1 प्लस एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी यहाँ तक, बस दो फलन ही तो माने, लेकिन ध्यान रखना उसका x कैसा है 0 से बड़ा। अब एफ डैश एक्स क्या आएगा, एफ डैश एक्स तो कीजिए अवकलन लॉग का करोगे कितना होगा 1/1 प्लस एक्स माइनस इसका करेंगे तो x का 1 हो जाएगा और x स्क्वायर का करोगे 2x तो 2 से 2 खत्म, ओनली x बचा। ये थोड़ा एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स का गुणा करोगे ना 1 माइनस एक्स से, तो क्या बनेगा 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल, ऊपर क्या बचा प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स, यही तो बचा। ये 0 से बड़ा होगा कि नहीं, क्योंकि x कैसा है ऊपर 0 से बड़ा, x का मान 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, कुछ भी लिखो। अगर आप 1 लिखें तो 1 बटे नीचे क्या आएगा 1 1 2 होगा, तो कितना आएगा, ये मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, आएगी ना। अच्छा पॉजिटिव वैल्यू आएगी ना, तब आप लिख सकते हो अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है मतलब ये 0 से बड़ा है ना फलन। अगर ये मान 0 से बड़ा है एफ डैश एक्स फिर 0 से बड़ा हो गया, अगर ये बड़ा हो गया ना तो इसका मतलब ये जो फंक्शन की वैल्यू है, क्या है ये फंक्शन की वैल्यू, तो इस फंक्शन की वैल्यू के अकॉर्डिंग ये वैल्यू क्या रहेगी ग्रेटर देन 0 रहेगी। क्या रहेगी ग्रेटर देन 0। तब log 1 प्लस एक्स माइनस का x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ग्रेटर देन 0। यहाँ से तो ये चेक किया है कि फलन कैसा है वर्तमान है, लिख सकते हो यहाँ लाइन एक अतः f ऑफ x वर्तमान फलन है, कैसा है ये वर्तमान फलन है, कोई दिक्कत तो नहीं। f ऑफ x वर्तमान हो गया का मतलब है बढ़ते बढ़ते जा रहा है, बढ़ते बढ़ते जा रहा है, तो इसको हमने यहाँ लिखा तो इसको पक्षांतर कर सकते हो, क्या बनेगा log 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन, इसको उधर ले जाएंगे ना तो x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 पुनः क्या है देखिए gx जो लिया था ना ये g डैश एक्स करोगे अवकलन तो x का 1 हो जाएगा माइनस, या एक काम कर लेते हैं कैलकुलेशन थोड़ा इजी बनाने के लिए, चलो कर दो अवकलन जो भी होगा बाद में देख लेंगे कैलकुलेशन को। तो u अपॉन v लगाए ना, इसमें क्या लगाए u अपॉन v, या फिर एलसीएम ले लें दोनों का, पहले एलसीएम ले लेते हैं जो भी होगा देखते हैं ना। क्या बनेगा ये एलसीएम तो बना 2 गुणा में 1 प्लस एक्स, ऊपर क्या आएगा
दो एक्स आएगा और प्लस का 2x स्क्वायर बनेगा और माइनस का एक्स स्क्वायर बनेगा और माइनस का log 1 प्लस एक्स बनेगा। कितना बना? ऊपर तो है 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटा दिया और ये बना नीचे 1 प्लस एक्स और ये आएगा माइनस का log। अब क्या करोगे आप? इसका अवकलन कीजिए। अब g डैश x बराबर क्या आएगा? 1/2 को तो अलग करो, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर होगा ना, ऊपर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करो 2 प्लस का 2x और नीचे वाली टर्म को ऐसे लिखोगे ना 1 प्लस एक्स को 2 तो बाहर किया ही, फिर माइनस में क्या आएगा? अब नीचे वाली जो टर्म है ना 1 प्लस एक्स, इसका अवकलन करोगे 1 बनेगा और ऊपर वाली टर्म को ऐसे लिखोगे 2x प्लस का एक्स स्क्वायर। लॉग का करेंगे तो क्या बनेगा? 1/1 प्लस का एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एलसीएम ले, अगर इसका क्या है एलसीएम, तो एलसीएम लोगे अगर यहाँ से तो ये 1/2 बटे में कितना 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बनेगा ना एलसीएम, पूरे का लिया यहाँ तक। और ये जो बटे 2 है ना, इसको भी लिखना पड़ेगा यहाँ में। एलसीएम लेंगे तो 2 को यहाँ लिखना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा तो ये देखिए यहाँ से 2 कॉमा लेकर के क्या बनेगा? 2 कॉमा लेकर के 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बना और माइनस का कितना है 2x प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस देखिए एक 1 प्लस एक्स खत्म तो 2 गुणा 1 प्लस एक्स का यहाँ इधर गुणा हो जाएगा ना, 2 गुणा में 1 प्लस एक्स इधर आ जाएगा। अब आप इसको क्या लिख सकते हो? ये बना 2 गुणा में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और ऊपर क्या आएगा? ये देखना इन दोनों में से 1 प्लस एक्स 2 गुणा 1 प्लस एक्स कॉमन लें, इन दोनों में से क्या लें? 2 गुणा में 1 प्लस एक्स कॉमन लें तो क्या बनेगा? यहाँ 1 प्लस एक्स तो यहाँ बचेगा और माइनस का 1 वहाँ बचेगा, 1 से 1 कट जाएगा और माइनस का कितना है 2x प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं। बराबर में क्या बनाइए? देखिए यहाँ से 1 से 1 कट के x बचा, यानी 2x गुणा में 1 प्लस एक्स और क्या आएगा? माइनस का 2x माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो बना। नीचे क्या है? 2 गुणा में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब एक बात बताइए, 2x से ये 2x कट जाएगा ना, और 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटाओगे तो 1x स्क्वायर और 2 गुणा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये बताओ ये 0 से बड़ा है ना, क्योंकि x 0 से बड़ा है, x 0 से बड़ा है तो ये टर्म कैसी हो जाएगी? 0 से बड़ी। तो आप क्या कहोगे? अतः g डैश x कैसा है? वर्तमान है। अतः g डैश x वर्तमान है। तब अगर ये वर्तमान है ना तो इसका मतलब है g ऑफ x कैसा होगा? ये 0 से बड़ा होगा। तब ये जो टर्म है ना यहाँ जो लिखी हुई है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में 1 प्लस एक्स माइनस का log 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 बनेगा, और जब ये 0 से बड़ा होगा तो ये बनेगा x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में 1 प्लस एक्स और ये ग्रेटर देन होगा log 1 प्लस एक्स से। ठीक है ना? इसको नंबर 2 डाल दीजिए और इसको नंबर 1 डाल दीजिए, इसको 1 और इसको 2, 1 और 2 से देखना log 1 प्लस एक्स की जो वैल्यू है ना 1 व 2 से आप देख पा रहे हैं कि log 1 प्लस एक्स की जो वैल्यू है ना, log 1 प्लस एक्स की जो वैल्यू है, log 1 प्लस एक्स की वैल्यू बड़ी है x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 से तो बड़ी है, और ये छोटी है कितने से? छोटी है ये कितने से? x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 1 प्लस एक्स से। यही था, बस नोट कीजिए। करें इसको कंप्लीट।
हो गया कंप्लीट। करो कंप्लीट करो ये।